वेलकम बैक टू मैथ सॉल्यूशन पॉइंट। अच्छा तो बच्चों आज हम डे 40 की एक्टिविटी देखने जा रहे हैं ब्रिज कोर्स में स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अच्छा मैं बताता चलूँ कि पहले मैं डे 40 की एक्टिविटी पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद एंड में इसके फोटोज़ में डालूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से लिख सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। 1 ऑन वाई एक्सिस। अच्छा इससे पहले देखो बच्चों, अच्छा तो बच्चों देखो, एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनकी वजह से जो है ना 4 पार्ट्स हो जाते हैं ना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो कोई भी पॉइंट या तो एक्स एक्सिस के फर्स्ट क्वार्टर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, या फिर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे होगा। ओके, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो पहला और दूसरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव। चौथे इसमें अगर क्वाड्रेंट में रहा तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, है ना। ओके, अच्छा तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर वन का 1 ऑन वाई एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ। अगर कोई वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, द पॉइंट 7 - 5, अभी हमने देखा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना। लाइज इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ, है ना। ओके, चलो लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द फॉलोइंग टेबल। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पॉइंट्स आर गिवन, राइट वेयर डज दे लाई, है ना। देखो पॉइंट्स कहाँ है, दोनों निगेटिव रहने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 0 है तो कोई तो भी एक एक्सिस पर होगा, चूंकि वाई कोऑर्डिनेट दिया इसलिए वाई एक्सिस। दोनों पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों में से एक 0 है तो ये एक्सिस पर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ इसलिए एक्स एक्सिस पर। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। ये एक्स कोई तो भी एक्सिस पर होगा, वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ इसलिए वाई एक्सिस पर। पहला नेगेटिव लेकिन ये एक्स 0 है तो एक्सिस पर होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट दो, भले पॉजिटिव और नेगेटिव लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, तो ये एक्स तो जो है एक्स एक्सिस पर होगा। यहाँ पर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना। कहाँ होगा ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा तो बच्चों क्वेश्चन 2 का 2 देखेंगे हम, है ना। यहाँ पर ऑब्जर्व द ग्राफ एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स। पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट, है ना। यहाँ पर हमें ग्राफ देखना है। ओके, देखो बच्चों ये ग्राफ है, इस पर कुछ ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट किए हुए हैं, हमें उनके कोऑर्डिनेट ढूंढना है ना। फॉर एग्जांपल ए, तो पहले एक्स एक्सिस पर उतरेंगे 3 मिला, वाई एक्सिस पर जाएंगे, है ना, परपेंडिकुलरली 3 मिला, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 3। बी, यहाँ पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, अगर परपेंडिकुलरली आने के बाद 2 मिला, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर जाने के बाद 4 मिला, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 4। सिमिलरली पी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर जाएंगे पहले 6, तो पहला जो पोजीशन होता है एक्स कोऑर्डिनेट का होता है 6 हुआ। फिर यहाँ पर जाने के बाद वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलरली -3 मिला। इस तरह से हम बाकी के पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ये है ना। ओके, इन दिस वे हमने इस तरह से पी जे ई ए एच सी एल क्यू के 8 पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट हमने लिखे विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ओके, अच्छा देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 2 का थर्ड, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर और सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और ये 0। ओके, ओ 0 0 हैविंग कोऑर्डिनेट। अब देखो सबसे पहले हम ए 4 - 5, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो एक्स एक्सिस पर 4 ढूंढेंगे, वाई एक्सिस पर -5 यहाँ है। ये दोनों परपेंडिकुलरली जहाँ मिल रहे हैं वो पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट 4 - 5। सिमिलरली बी 5 0 0 है तो यहाँ एक्सिस पर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस पर होगा। कहाँ है एक्स एक्सिस पर 5, तो ये पॉइंट बी होगा, है ना। यहाँ पर सी 4 5 दोनों पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो कहाँ है पहला क्वाड्रेंट, कहाँ ये सी 4 5, है ना, है ना। डी 0 3.5 ऑन वाई एक्सिस, 0 3.3 और 4 के इन बिटवीन देम 3.5 इज देयर, है ना। तो पॉइंट डी यहाँ होगा, है ना। चूंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो वाई कोऑर्डिनेट पे 3.5 यहाँ है, तो ये पॉइंट भी यही होगा। ओके, ई दोनों निगेटिव हैं, है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, है ना। एफ वाई एक्सिस पर होगा -2, है ना, 0 - 2 यहाँ होगा।
दोनों पॉजिटिव हैं, 3.5 2.5, यहाँ का 3.5 यहाँ का 2.5, ये जी है। एच माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, एच माइनस प्लस -7 + 2, आई -7 0 एक्स कोऑर्डिनेट पर है, -7 यहाँ है ना। और ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है ना, जहाँ दोनों एक्सिस मिलते हैं। ओके ओके बच्चों, देखो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 3, प्लॉट और ड्रॉ द पॉइंट्स -3 4 -3 -4 3 -4 3 4 ऑन सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, जॉइन दीज पॉइंट्स, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल सो फॉर्म्ड। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट प्लॉट किया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 6, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। पहला पॉइंट देखो -3 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, -3 4 इस तरह से यहाँ प्लॉट किया है ना। दूसरा क्या है -3 -4 थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, -3 -4। तीसरा है 3 -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं। इनको ज्वाइन करने के बाद आप बोल सकते क्या है, ये रेक्टेंगल है। तो इस तरह से मैंने इंग्लिश में डे 40 की एक्टिविटी कंप्लीट किया। मैं उर्दू में एक्सप्लेन करने जाऊंगा। ओके अच्छा, तो बच्चों देखो यहाँ पर ब्रिज कोर्स जमात दहूम दिन 40वां इल्म रियाजी, यहाँ पर हम कुछ देखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये सबसे पहले देखो ये एक मुहद्दिदी निज़ाम है ना। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, एक्स महवर है, वाई महवर है, इसकी वजह से 4 रुबा बन गए है ना। पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा रुबा, चौथा रुबा। पहले रुबा में दोनों किसी नुक्ते के दोनों मुहद्दिद मस्बित होते हैं, किसी नुक्ते का पहला मुहद्दिद मनफी होता है सेकंड रुबा में, दूसरे रुबा में, और दूसरा वाई मुहद्दिद मस्बित होता है। तीसरे रुबा में एक्स मुहद्दिद और वाई मुहद्दिद दोनों मनफी होते हैं। चौथे रुबा में पहला मस्बित होता है, दूसरा मनफी होता है ना। और एक्स महवर पर जो भी नुक्ता होता है वो 4 0 इस तरह से उसके मुहद्दिद होते हैं, और वाई महवर पर जो नुक्ता होता है उसके मुहद्दिद 0 4 होते हैं। ओके अंडरस्टूड। इस तरह से देखो बच्चों, हम यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। क्या है सवाल नंबर 1 है ना। देखो बच्चों, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 1, कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। वाई महवर पर वाक़ किसी भी नुक्ते के मुहद्दिदीन किस सूरत में होते हैं। ए 0 B, A 0 B B। क्या है, वाई महवर पर कोई भी नुक्ता रहा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट है ना। नुक्ता 7 नफ़ी 5 किस रुबा में वाक़ होगा। पहला मस्बित दूसरा मनफी, अभी बताया ना मैं, चौथे रुबा में होगा है ना। ए इज़ द करेक्ट है ना। लेट अस सी व्हाट इज। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम। यहाँ पर सवाल नंबर 2, दर्ज झील अमली सरगर्मी मुकम्मिल कीजिए। झील में कुछ नुकात के मुहद्दिदीन दिए हुए हैं, उनका मुकाम लिखिए। 8 नुकात के मुहद्दिदीन दिए हुए, कहाँ है उनकी पोजीशन। नफ़ी 4 नफ़ी 3 दोनों मनफी हैं तो तीसरे रुबा में। 0 नफ़ी 5 यहाँ पर वाई मुहद्दिद दिया हुआ है तो वो वाई महवर पर होगा। दोनों मस्बित हैं तो पहले रुबा में होंगे। यहाँ पर एक्स मुहद्दिद दिया हुआ है, ये 0 है तो एक्स महवर पर। ये मनफी मस्बित दूसरे रुबा में। ये 0 ये वाई मुहद्दिद दिया हुआ है वाई महवर पर। ये एक्स मुहद्दिद दिया हुआ है, वाई मुहद्दिद नहीं है, गायब है, तो ये एक्स महवर पर। ये मस्बित मनफी चौथे रुबा में है ना। अब देखो बच्चों अगला। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पर ये एक्स महवर है, वाई महवर है, यहाँ पर कुछ नुकात हैं। उन नुकात के मुहद्दिद हमें लिखने हैं है ना। जैसा कि नुक्ता ए है, अगर एक्स महवर पर उतरते हैं तो 3 मिला, वाई महवर पर जाते हैं तो उमूदन 3 मिला, तो इसके मुहद्दिद 3 3 हो गए। बी, एक्स महवर पर उतरते हैं तो 2 मिला, वाई महवर पर उठ जाते हैं तो 4 मिला, तो इसके मुहद्दिद हो गए 2 4 है ना। पी नुक्ता है, उसके मुहद्दिद एक्स महवर पर जाते हैं तो 6, वाई महवर पर जाते हैं तो नफ़ी 3 6 नफ़ी 3 होगा है ना। इस तरह से बाकी के भी नुकात के मुहद्दिद आप तलाश कर सकते हो। ओके हाँ, देखो बच्चों हमने तरसीम की बिना पर हमने इन नुकात के मुहद्दिद लिखे हैं। ओके अंडरस्टूड। अच्छा तो देखो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन का तीसरा, दर्ज झील नुकात को एक ही मुहद्दिद निज़ाम पर मुर्तसिम कीजिए। A B C D E F G H I और O है ना। तो इसको एक ही मुहद्दिद निज़ाम पर मुर्तसिम करना है। तो बच्चों देखो उन नुकात को हम इस तरह से मुर्तसिम कर सकते हैं। A 4 नफ़ी 5 यानी ये चौथे रुबा में है ना। यहाँ एक्स महवर का 4 लिया हमने और वाई महवर का हमने नफ़ी 5 लिया है ना। इस तरह से ये नुक्ता मुर्तसिम हो गया है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर नुक्ता बी है 5,0 एक्स महवर पर है ना। जी है जो कि दोनों मस्बित हैं है ना। कहाँ है जी, यहाँ है। 3.5 यानी 3 और 4 के दरमियान में, और 2.5 यानी 2 और 3 के दरमियान में, ये एक नुक्ता आ गया। सी दोनों मस्बित है 4 5, तो ये 4 ये 5 है ना।
एच पहला मनफी है, दूसरा मस्बित है, यानी दूसरे रूपा में मनफी 7, नफी 7 और ये 2 है ना। आई नफी 7 0 है ना, जो कि एक्स महवर पर होगा क्योंकि वाई मोहदित 0 है। ई दोनों मनफी हैं है ना। एफ वाई महवर पर है ना, और ये मबदा और ये डी उसका वाई मोहदित दिया हुआ है ना। इस तरह से हम ये बना सकते हैं। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, मुस्तविम मोहद्दी निज़ाम कायम कीजिए और उस बिना पर नुकात, ये चारों नुकात 3 4 3 नफ़ी 4 नफ़ी 3 नफ़ी 4 नफ़ी 3, 4 इन नुकात को मुर्तसिम करके उन्हें तरतीब से एक दूसरे से मिलाइए और इस तरह से बनने वाली ज़ारब दरजला की किस्म बताइए। देखो बच्चों, चारों नुकात को मोहद्दी निज़ाम पर एक्स महवर और वाई महवर निकालना है, नुकात लिखना है ना। तो यहाँ पर नफ़ी 3, 4 यहाँ है, नफ़ी 3 नफ़ी 4 यहाँ है, 3, नफ़ी 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ है। इनको मिलाने के बाद मुस्ततिल बनता है ये ज़ारबुल अज़ला। क्या बनता है? मुस्ततिल। तो बच्चों, इस तरह से हमने डे 40 की एक्टिविटी ब्रिज कोर्स में कंप्लीट की है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। तो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक